कितना ही सुंदर शरीर हो, मगर प्राण निकलने के बाद कोई भी घर में नहीं रखेगा। संसार की ऐसी गति को देखकर यही कहना पड़ता है कि संसार से मोह करने में सार कुछ भी नहीं। वेद शास्त्रों में यही लिखा है कि तुम्हारी आत्मा को संसार के कार्यों से कभी भी शांति नहीं मिलेगी। संसार को तो दुख सागर बताया गया है, इससे आज तक किसी को सुख नहीं मिला। अच्छा खाना खाने की इच्छा फिर भी लगी रहती है। लोग चित्त की प्रसन्नता के लिए अपनी रुचि अनुसार गाना सुनते हैं। जब तक सुनते हैं जब तक उनके मन को शांति रहती है, मगर जहाँ गाना बजाना खत्म हुआ वहीं बेचैनी बढ़ जाती है। लोग खुशी हासिल करने के लिए सिनेमा देखने जाते हैं, मगर जितनी देर तक सिनेमा देखते रहते हैं उतनी देर तक कुछ शांति रहती है, पर फिर वैसी ही बेचैनी उन्हें होने लगती है। जिस प्रकार पत्थर को जितनी देर पानी में रखो उतनी ही देर गीला रहता है, पानी से बाहर उसे निकालोगे तो पत्थर सूख जाएगा। संसार के सभी विषय कुछ काल के लिए हमें सुख देते हैं। बाहरी आनंद थोड़ी ही देर के लिए रहता है, परंतु अंदर का आनंद प्राप्त होने पर बाहरी सभी विषय हमें फीके लगने लगते हैं। हमें बाहर की बातें तभी तक सच्ची लगती हैं जब तक कि हम अंदर के सच्चे आनंद का अनुभव नहीं करते। अंदर के आनंद की प्राप्ति केवल बातों से नहीं होती। यदि किसी से बाहर के दृढ़ संस्कारों को एकदम छोड़ने को कहा जाए तो वह कभी भी छोड़ नहीं सकता। हम किसी को भी इन बातों को छोड़ने अथवा ग्रहण करने को नहीं कहते। ईसाई, मुसलमान, बुद्ध मत को मानने वाले, सिख, सनातनी अथवा आर्य समाजी को जहाँ लगा हुआ है लगा रहे। हम तो केवल इस बात पर जोर देते हैं कि अंदर का आनंद तभी प्राप्त होगा जबकि अंदर में ही मन की पूर्ण एकाग्रता हो जाएगी। किंतु शाब्दिक शब्द राम या परमात्मा कहने से कभी भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम इस संसार के पदार्थों का ज्ञान रखते हैं। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के गुण का ज्ञान नहीं रखती। कानों से सुन सकते हो पर तुम कानों से देख नहीं सकते, आँखों से देख सकते हो पर सुन नहीं सकते। जब सभी इंद्रियां हमारे शरीर में मौजूद हैं तो फिर सभी इंद्रियां एक दूसरी इंद्रिय का ज्ञान क्यों नहीं रखती? इससे मालूम होता है कि इंद्रियों से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जब इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता तो परमात्मा का ध्यान भी इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि और मन संसार के भोगों में फंसा है वही लोग इंद्रियों द्वारा होने वाले कर्मों को अर्थात पूजा पाठ आदि को भक्ति या भजन समझते हैं, मगर इंद्रियों द्वारा या शरीर के सहयोग से कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति का संबंध तो केवल मन से है। आज संसार के लोग इंद्रियों द्वारा होने वाले यज्ञ, हवन, पूजा पाठ अथवा रोजा नमाज को ही भक्ति समझते हैं, किंतु इंद्रियों के आगे क्या है? ऐसे लोग सर्वव्यापी चेतन आत्मा को नहीं जानते। जिन लोगों को आत्मा के विषय में सोचने अथवा जानने की कभी इच्छा नहीं होती, वे लोग आगे चलकर कैसे भक्त बन सकते हैं? जिस प्रकार स्वप्न असत्य एवं झूठ और स्वप्न का दृष्टा सत्य होता है, वैसे ही इंद्रिय गोचर होने वाला एवं संसार रूपी स्वप्न बदलने वाला झूठ है, मगर संसार को देखने और ना बदलने वाला आत्मा एक रस तथा सत्य है। जब परमात्मा सभी के हृदय में मौजूद है तो उसे देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने अंदर में
परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को नहीं जानते, वही मायावी चीजों को भगवान मानकर उसकी पूजा और ध्यान करते हैं। जो लोग अपने श्वासों की कीमत को नहीं जानते, वे लोग ही व्यर्थ की बातों में जीवन को बर्बाद करते हैं। मगर जो लोग इस शरीर की कद्र को जानते हैं, अपने श्वासों की कीमत को जानते हैं, वे हरदम भगवान का नाम और स्मरण करते हैं। लोग कीर्तन करते हैं, उसमें गाते हैं, कृष्ण प्यारे आजा, मुरली मनोहर मुरली बजा जा। जब भगवान है ही सर्वव्यापी, तो आना जाना कहाँ से है? वह तो पहले ही हम सबके हृदय में मौजूद है। जो उसको दिल से याद करता है, उसे तो परमात्मा मिला ही हुआ है। और जिसके दिल में परमात्मा की याद नहीं, उसके लिए भगवान कहीं नहीं है। जो चीज अपने अंदर हो, उसे कभी भी बाहर नहीं पा सकती। एक बुढ़िया की सुई गुम हो गई। घर में अंधेरा था। वह रोड पर आकर मोमबत्ती के सहारे से सुई ढूंढने लगी। उधर से कोई सज्जन आ गया। बुढ़िया को कुछ ढूंढते देखकर पूछा, माताजी आप क्या ढूंढ रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरी सुई गुम हो गई, उसे ढूंढ रही हूँ। वह सज्जन भी सुई ढूंढवाने लगा। जब बहुत देर हो गई, तब सज्जन ने बुढ़िया से पूछा, हे माता सुई गिरी कहाँ थी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटा गिरी तो घर में है। सज्जन ने पूछा, फिर यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा घर में अंधेरा है और यहाँ कमेटी की रोशनी और मैं मोमबत्ती लेकर आई हूँ, इसलिए यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। ठीक संसार की ऐसी ही गति हो रही है। संत महात्मा और सभी महापुरुष यही कहते हैं कि परमात्मा घट में है, मगर घट में अंधेरा है। इसलिए दुनिया के माया रूपी कमेटी के खंभों की रोशनी के नीचे परमात्मा की खोज हो रही है, मगर यहाँ कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। बड़े बड़े मंदिर ऐसे ही बनाए गए जिनमें सोने चांदी तक की मूर्तियां स्थापित की गई। उनको सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया। लोग बिजली की बड़ी बड़ी बत्तियां रोशनी में भगवान का दर्शन करने जाते, मगर मैं पूछता हूँ, क्या सूर्य को देखने के लिए कभी दीपक की जरूरत होती है? भगवान तो स्वयं ही प्रकाशमान है। हजारों सूर्य की रोशनी भी प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया के ज्ञान नेत्रहीन लोग बिजली और दीपक की रोशनी में भगवान का दर्शन करके आज खुश हो रहे हैं। ये तो सनातनी लोग भगवान राम को मानते हैं, उनका नाम लेकर कीर्तन करते हैं। उनके चरित्र को दिखाने के लिए हर साल रामलीला में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उनके बड़े बड़े मंदिर बने हैं। पुजारी लोग ठाट बाट से घंटे घड़ियाल बजाकर पूजा भी करते हैं। पर भगवान राम कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शंकर भजन क्या है, जिसका आदि अंत नहीं है। उस महामंत्र को शिव जी ने स्वयं जपा और उसी का काशी के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया। उसी महामंत्र या नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना, जिसने उनकी सब देवताओं में प्रथम पूजा होने लगी। श्री रामचंद्र जी ने पत्थर बनी ऋषि गौतम की नारी अहिल्या को ही पापों से मुक्त किया था, मगर नाम ने तो करोड़ों खलों की बुद्धि को सुधार दिया। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की महिमा को कहाँ तक गाऊं? वह नाम जिसकी स्वयं भगवान राम भी महिमा नहीं गा सके, उसी नाम को अखंड नाम, पावन नाम, अमृत नाम कहा जाता है। दुनिया के लोग बाहर की झूठी बातों के भ्रम में आकर उस सच्ची और एक बात को भूल गए। मजहबों के चक्कर में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को वृथा गंवा रहे हैं।